अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। अब हम चलते हैं चैप्टर नंबर 3 के न्यूमेरिकल 1.3 की तरफ। सबसे पहले इसके हम स्टेटमेंट देखते हैं। द लेंथ एंड विड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लेट्स आर मेजर्ड टू बी 18.3 सेंटीमीटर एंड 14.60 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। फाइंड द एरिया ऑफ प्लेट एंड स्टेट द आंसर टू करेक्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। हमारे पास जो डेटा है उसमें लेंथ हमें दी गई है। लेंथ इज इक्वल टू 18.3 सेंटीमीटर और जो हमारे पास विड्थ है वो है विड्थ इज इक्वल टू 14.60 सेंटीमीटर। हमने फाइंड क्या करना है? फाइंड द एरिया ऑफ प्लेट। एक तो हमने एरिया फाइंड करना है एंड स्टेट द आंसर टू करेक्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। करेक्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स तक हमने अपना आंसर लिखना है। एक तो एरिया फाइंड करना है और करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर भी मतलब देखना है उस आंसर में हमने। तो हम चलते हैं, देखते हैं हम फार्मूला कौन सा यूज होगा। एरिया के लिए हमारे पास फार्मूला होता है एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू विड्थ। हमारे पास लेंथ भी दी गई है, विड्थ भी दी गई है, तो हम कैलकुलेशंस में जस्ट वैल्यूज पुट करेंगे। एरिया इज इक्वल टू 18.3 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 14.60 सेंटीमीटर। इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा वो होगा 267.18 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास आ गया है फाइनल आंसर, ये एरिया की वैल्यू आ गई है। अब हमने देखना है मतलब करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर, करेक्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो उसके लिए हमने देखना होता है फाइनल, जब भी हम दो क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करते हैं तो फाइनल आंसर में हम वो मतलब के सिग्निफिकेंट फिगर्स देखते हैं जो लीस्ट हो, मतलब जिसकी तादाद सबसे कम हो। अब देखते हैं हमारे पास जो लेंथ है, लेंथ में सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं? 18.3। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? 3 सिग्निफिकेंट फिगर। और जो विड्थ है उसमें हमारे पास 14.60। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स? इसमें हमारे पास हैं 4 सिग्निफिकेंट फिगर। तो हम फाइनल आंसर में वो देखते हैं, मतलब कि फाइनल आंसर उसके मुताबिक होता है जो लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर नंबर हो। तो हम इसको देखेंगे लीस्ट सिग्निफिकेंट कितने हैं? 3 है। तो हमारा फाइनल आंसर क्या होगा? एरिया इज इक्वल टू 267 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया इस न्यूमेरिकल का। अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल 1.4 की तरफ। सबसे पहले इसके हम स्टेटमेंट देखते हैं। फाइंड द सम ऑफ द मैसेज गिवन इन केजी अप टू एप्रोप्रिएट प्रेसिजंस। ये बहुत ही सिंपल और आसान न्यूमेरिकल है, लेकिन इसमें ना एग्जामिनर्स आपसे प्रेसिजन के रूल्स मतलब चेक करना चाहता है कि आपको प्रेसिजन के रूल का पता है या नहीं पता। यहाँ पे एक वर्ड लिखा है उसने एप्रोप्रिएट प्रेसिजन, एप्रोप्रिएट प्रेसिजंस। जो 4 मैसेज दिए गए हैं, पहला मैसेज 3.197, सेकेंड मैसेज 0.068, थर्ड नंबर पे है जो 13.9 और फोर्थ पे जो है वो हमारे पास है 3.28। पहले हम क्या करेंगे, इन सब का हम सम फाइंड करेंगे। जो हमारे पास सम आएगा इन तीनों का, सम इज इक्वल टू, इन तीनों का हम ऐड कर देंगे 3.197 प्लस 0.068 प्लस 13.9 प्लस 3.28। जब हम इनको कैलकुलेटर्स के जरिए ऐड करेंगे तो हमारे पास जो जवाब आएगा ना वो होगा 20.445। ये हमारे पास इसका फाइनल जवाब आया है। लेकिन उसमें हमारे पास उसने पूछा है एप्रोप्रिएट प्रेसिजंस। अब हमारे पास प्रेसिजन के जो रूल्स होते हैं, प्रेसिजन के रूल वो हम देखते हैं। इन केस ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन वी सी लीस्ट डेसिमल प्लेसेस। हम क्या देखते हैं इसमें
लीस्ट डेसिमल प्लेसेस। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हम क्या देखेंगे, लीस्ट डेसिमल प्लेसेस इंस्टेड ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसका क्या मतलब है, मतलब हमारे पास जो वैल्यूज दी गई हैं उसमें देखेंगे कि किसकी लीस्ट डेसिमल प्लेसेस हैं। पहले पे चेक करते हैं, इसमें हमारे पास 3 डेसिमल प्लेसेस हैं, इसमें 3 है, दूसरे में भी 3 है, जो हमारे पास फोर्थ नंबर पे है उसमें कितने हैं, 2 हैं, लेकिन जो थर्ड पे है उसमें डेसिमल प्लेसेस कितनी है, 1 है। तो हमारा जो फाइनल आंसर होगा वो लीस्ट डेसिमल प्लेसेस के अकॉर्डिंग होगा। तो हमारे पास जो सम आया था ये कितना था, 20.445। तो जो फाइनल आंसर होगा वो हमारे पास सम इज इक्वल टू 20.4। मतलब यही चेक करना चाहता था कि आपको प्रेसिजन्स के रूल आते हैं या नहीं आते। अब हम मतलब कि जैसे पिछला न्यूमेरिकल हमने देखा है ना, इन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन वी कंसीडर सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसमें हमने क्या देखा है, डेसिमल प्लेसेस देखे हैं, लेकिन पिछले में क्या देखा था हमने, सिग्निफिकेंट फिगर्स को देखा था, उसके अकॉर्डिंग आंसर आया था।